નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, જેમાં છઠ્ઠો પાઠ આપણે જોયો હતો ન્યાય, જેમાં અભ્યાસ આપણે ચલાવ્યું હતું। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય। તો બધા જ વિદ્યાર્થી પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક ખોલી અને ભણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ। પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણે જોઈએ તો પેજ નંબર આપણને આપેલા છે 32 ઉપર સ્વાધ્યાય આપેલું છે, બરાબર છે। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए। એમાં પહેલું જ છે કે वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। तो तेनो जवाब છે कि वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે અલી ખ્વાજા और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो तेनो जवाब છે कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरों भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरों चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે કે खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो तेनो जवाब છે कि एक दिन खलीफा अपनी भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उसका खेल देखने लगा। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़ों को यह लड़का सुलझा सकता है એટલે કે ઉકેલી શકશે। इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે કે तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। तो तेनो जवाब છે कि तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसने दूसरा तेल भरा है। पुराने तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। तो तेनो जवाब છે कि तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वह आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय दिया। छठो प्रश्न, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्यों निर्णय किया। तो तेनो जवाब છે कि वास्तविकता में हसन ने सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया था। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 છે, જુઓ કે નિમ્નલિખિત વાક્ય कौन किसे कहता है लिखिए। बराबर।
તો આપણને પહેલું જ વાક્ય આપેલું છે કે યહ તેલ કા ઘડા મેં આપકે ઘર રખકર જાના ચાહતા હું. કોણ બોલે છે ચલો જોઈએ. તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે આ વાક્ય અલી ખ્વાજા બોલે છે અને વાજિદને કહે છે, બરાબર ને. તો કે અલી ખ્વાજા વાજિદ સે કહતા હૈ. ત્યાર પછી બીજું છે કે આપ અપના ઘડા તહખાને મેં રખ આઈએ, બરાબર. તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? તો કે વાજિદ અલી ખ્વાજા સે કહતા હૈ. ત્રીજું વાક્ય છે કે આપ કાજી કી અદાલત મેં જાઈએ. એવું કોણ કહે છે? તો કે બધા ભેગા મળેલા લોગ અલી ખ્વાજા સે कहते हैं. ચોથું આપ ઇસ ઘડે કી જાંચ કીજીએ. શું કહે છે? આપ ઇસ ઘડે કી જાંચ કીજીએ. એવું કોણ બોલે છે? તો કે હસન બોલે છે અને તે તેલીઓને કહે છે. તો કે હસન તેલીઓ સે કહતા હૈ. પાંચમું છે कि हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था. तो आ वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है, बराबर ने. हाँ, तो આવી રીતે તમારે એનો જવાબ લખવાનો છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 3 ક આપેલું છે, જુઓ. હવે તમને શું કીધું છે કમાં? कि आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. तो तमारा मित्र ने सरस मजानो एवो पत्र लखवानो छे कि तमे प्रवासे गया छो. दाखला तरीके सौप्रथम एनुं सरनामું લખવાનું છે, પછી સપ્રેમ નમસ્કાર, જે તમારા મિત્રનું નામ હોય એનું નામ લખવાનું કે પ્રિય મિત્ર અલ્પેશ કે કલ્પેશ, જે હોય તે, બરાબર. ત્યાર પછી પત્ર લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે કરવાની છે એ તો તમને ખબર જ છે. સૌપ્રથમ સરનામું લખવાનું છે, ત્યાર પછી તમે કોને પત્ર લખો છો એનું નામ આવશે, પછી લખવાની શરૂઆત કરવાની. કલ ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई. जो पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था. सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेट के ऑफ इंडिया पहुंच गए. वहाँ एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए. ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया. लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे. एलिफेंटा का वास्तविक नाम था धारापुरी है. हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी. वहाँ गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं. एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है. उसने हम सबका मन मोह गया. हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया. कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया. शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए. हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा. उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है. आपने अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. शीला दीदी को बधाई. तुम्हारा मित्र सुरेश. जे મિત્રને તમે પત્ર લખો છો એવી રીતે આપણે પત્ર લખવાનો છે. ત્યાર પછી જોઈએ બ. જો બ આપણને આપેલું છે, તમે પણ તમારા ચોપડીમાં જોજો कि क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो, तो उस घटना को विस्तार से लिखिए. चलो, તમારે આવી એકાદી ઘટના બની હોય તો તમારે લખવાની છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ तो कि एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था. मेला हमारी गली में ही लगा था. माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे. मेरी बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था. यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए. मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई. कुल्फी એટલે કે ગુલ્ફી ખાઈ.
मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकाल कर कुल्फी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपया का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आई। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआसी हो गई, એટલે કે रोवा लगी। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से ही है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो मिनल मुझे झूठ कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था वह इसके कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ अब तू ही उसको समझाना। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठ साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था, तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। जो आवो एकादो किस्सो तमारा घरे तमारे थयो होय, बन्यो होय, तो આવી રીતે એની વાર્તા લખવાની છે। ચલો હવે આગળ જોઈએ। चलो હવે જોઈએ पेज नंबर 33 पर। ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे जो आखी कहानी આપણે એટલા સમયમાં પૂરી થઈ જવી જોઈએ એવા આપણે 6-7 વાક્ય બનાવવાના છે, બરાબર છે। પહેલું વાક્ય આપણને આપેલું છે, જુઓ कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठा होना। चलो बराबर, एवी रीते આપણે વાર્તા મુદ્દા પરથી વાર્તા બનાવીએ છીએ ને, એવી રીતે વાર્તા પરથી આપણે અત્યારે મુદ્દા બનાવવાના છે કે જેમાં આખી વાર્તાનો સમાવેશ થઈ જાય। તો ચલો પહેલું તો આ બનાવ્યું, તો બીજું આપણે વાક્ય બનાવીએ તો કે 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। बराबर, बीजू वाक्य तमारे अहींया लखवानुं छे, बराबर छे कि 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। त्यार पछीनुं वाक्य आपणे लखवानुं कि उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। बराबर, त्यार पछी त्रीजू जोईए कि जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। त्यार पछीनुं वाक्य जोईए तो कि अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। पांचमूं वाक्य, खलीफा का भेष बदल कर नगर में निकलना और हसन का मिलना। छठवां वाक्य, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। अने छेल्लुं वाक्य लखवानुं छे कि अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना और वाजिद को सजा। बराबर छे। 7 वाक्यमां આપણે આખી કહાની આવી જાય છે। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। આવતા વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 4 જોઈશું, બરાબર છે। તમારે ઘરે અહીં સુધી પૂરી નાખવાનું છે ચોપડીમાં વિડીયો જોઈને। તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। આવતા વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 4 જોઈશું। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।